हेलो फ्रेंड्स, तो ये एक क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है जिसमें दिया हुआ है एक स्क्वायर जिसके अंदर से कहा गया ये डिस्क है जिसका रेडियस है L/2, वो इसमें से रिमूव कर दी गई है। देन उसके बाद क्या क्या है, वो डिस्क जो रिमूव करी है उसके बाद उसको इस पार्ट पे रखा गया है और अब पूछा है इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या आएगा। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है जो हम देखेंगे। उसके लिए करना क्या है, जो कंप्लीट फिगर है दैट इज स्क्वायर, उसका कंप्लीट का एरिया क्या होता है, A1 हम मान लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड का स्क्वायर दैट इज 2L स्क्वायर विच इज 4L स्क्वायर। अब सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो डिस्क फर्स्ट रिमूव करी गई है उसका एरिया निकालेंगे। तो हम A2 मान लेते हैं एरिया ऑफ डिस्क जो हमने रिमूव करी है और वो होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। अब यहाँ पे रेडियस है L/2, तो पाई इंटू L/2 स्क्वायर विच इज L स्क्वायर पाई/4। अब इसमें करेंगे क्या, पहले जो हमारी ओरिजिनल फिगर है उसका सेंटर हम मान लेंगे 0,0 पे। अब जो डिस्क है वो इधर है L/2 और इधर भी है L/2, क्योंकि ये 2L दे रखा है तो ये इसका हाफ से हो जाएगा L और ये वाला पार्ट L/2, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे हमारे पास L/2, L/2। अब हम निकालते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ मास, जो फर्स्ट डिस्क रिमूव करी गई है उसकी वजह से। तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा कंप्लीट फिगर का स्क्वायर दैट इज 4L स्क्वायर इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि हमारे पास 0 माइनस, क्योंकि हमने रिमूव करी है डिस्क को, माइनस उस डिस्क का एरिया वो है L स्क्वायर पाई/4 इंटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो कि है L/2 अपॉन में टोटल एरिया मीन्स 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाई/4। तो ये आएगा हमारे पास सोल्व करके πL/2 इंटू 16 माइनस पाई, और यही हमारे पास y कोऑर्डिनेट के इक्वल भी हो जाएगा क्योंकि x और y हमारे पास क्या है सेम L/2 और L/2। अब ये आ गया जो डिस्क रिमूव करी गई है उसकी वजह से सेंटर ऑफ मास ये आया हमारे पास। अब सेकंड में क्या कहा गया है, जो ये डिस्क थी रिमूव करने के बाद उसको इस पार्ट पे रखा गया है, तो अब सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम हमारे पास क्या आएगा वो पूछा है। तो अब दूसरे के लिए हम निकालेंगे अगर इधर देखते हैं तो ये भी इधर L/2 आएगा और ऊपर देखेंगे तो L/2, यानी अगर 0,0 से देखेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट भी L/2, L/2 आएंगे। उसके लिए अब हमारे पास टोटल फिगर क्या है पहले उसका एरिया निकालेंगे। हम A3 मान लेते हैं एरिया ऑफ फिगर रिमेनिंग फिगर, यानी जो हमारे पास स्क्वायर था उसमें से डिस्क हटाने के बाद जो हमारे पास एरिया बचा है वो हमारे पास रिमेनिंग फिगर का एरिया है, जो कि है पहले स्क्वायर का एरिया, उसमें से हमने डिस्क माइनस कर दी, यानी डिस्क का एरिया उसमें से हम माइनस कर देंगे। तो ये आएगा हमारे पास 16 माइनस पाई इंटू L स्क्वायर बाई 4। अब न्यू सेंटर ऑफ मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एरिया जो हमने नई चीज़ रखी है उस पर इसका एरिया क्या आएगा, इसके इक्वल ही आएगा क्योंकि दोनों सेम ही है, तो हो जाएगा L स्क्वायर पाई/4। अब न्यू सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे जो हो जाएगा फिगर का एरिया जो है 16 माइनस पाई इंटू L स्क्वायर बाई 4। पिछले केस में क्या किया था, हमने ये डिस्क क्या की थी रिमूव के लिए यहाँ पे आया था माइनस। अब हमने क्या किया, कोई चीज़ ऐड की है, अगर हम किसी का एडिशन करते हैं तो बीच में आता है प्लस इंटू इस डिस्क का एरिया जो क्या आएगा L स्क्वायर पाई/4 इंटू इसका एक्स कोऑर्डिनेट L/2। इसका एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास ये आया था सोल्व करके, क्योंकि ये एक्स और वाई हमारे पास सेम ही आया था ये वाला, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा इंटू में πL/2 इंटू 16 माइनस पाई अपॉन में टोटल एरिया, नीचे हमेशा टोटल एरिया लिखेंगे जो कि है 16 माइनस पाई L स्क्वायर बाई 4 प्लस पाई L स्क्वायर बाई 4। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट जो आता है वो आएगा πL/16। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट भी हमारा इसके इक्वल ही हो जाएगा क्योंकि इसकी डिस्टेंस सेंटर से L/2 इधर और L/2 इधर है, तो ये सेम एक्स कोऑर्डिनेट और वाई आ जाएगा। तो अगर हम फाइनल देखें, फाइनल सेंटर ऑफ मास जो हमारा सिस्टम का है वो आया है πL/16 I कैप प्लस J कैप, क्योंकि एक्स और वाई में सेम है, तो ये हमारा आंसर हो गया।